नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में मास्टर बायो इन्फॉर्मेटिक्स विद एआई एंड मशीन लर्निंग प्रशिक्षण शुरू। विशेषज्ञ देंगे व्यवहारिक अनुप्रयोगों की जानकारी। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ साइंसेज के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से 3 सप्ताह के छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम मास्टर बायो इन्फॉर्मेटिक्स विद एआई एवं मशीन लर्निंग का शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर प्रोफेसर सौगत हाजरा ग्रुप स्ट्रक्चरल एंड प्रोटीन डायनेमिक्स लैब आईआईटी रुड़की ने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, औषधि विकास, जीनोमिक्स, प्रोटीन संरचना विश्लेषण, व्यक्तिगत चिकित्सा और जैव अणुओं के व्यवहार के अध्ययन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। युवा वैज्ञानिकों को इन तकनीकों में दक्ष होना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हाजरा ग्रुप आईआईटी रुड़की के डॉक्टर रिंक गांगुली, डॉक्टर सयान पोद्दार और डॉक्टर सौरभ हलदार बायो इन्फॉर्मेटिक्स, स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग विश्लेषण और एआई एवं मशीन लर्निंग के व्यवहारिक अनुप्रयोगों का प्रशिक्षण देंगे। विभागाध्यक्ष एवं कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर शुभा द्विवेदी ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी के साथ एआई का समन्वय शोध एवं नवाचार के नए आयाम स्थापित कर सकता है। स्कूल ऑफ साइंसेज की अधिष्ठाता प्रोफेसर विनीता शुक्ला ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रशिक्षण से छात्र छात्राएं अपने शैक्षणिक एवं रिसर्च कौशल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीपा शर्मा ने कहा कि ऐसे कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों को भविष्य की वैज्ञानिक चुनौतियों के लिए सक्षम बनाते हैं। कोर्स डायरेक्टर डॉक्टर ऋतु बत्रा ने बताया कि 3 सप्ताह तक चलने वाले इस विशेष प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को बायो इन्फॉर्मेटिक्स, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के विभिन्न आयामों का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में केवल 30 सीटें निर्धारित की गई हैं ताकि प्रत्येक प्रतिभागी को विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में व्यक्तिगत रूप से सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत न्यूजीलैंड के बीच 18 समझौते, इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर। भारत और न्यूजीलैंड के द्विपक्षीय संबंध अब रणनीतिक साझेदारी के लेवल पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सम के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में व्यापार दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच हुए 18 समझौतों में इंडो पैसिफिक समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए ढांचा और भारतीय नौसेना व न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच लॉजिस्टिक्स सहायता समझौता भी शामिल है। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि मोदी और लक्सम ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर विचारों का आदान प्रदान किया और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया है। दोनों देशों ने संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया और मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द पूरी तरह लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा का मुख्य फोकस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाना है। स्वदेशी वॉरशिप आईएनएस महेंद्रगिरी नौसेना में शामिल, एंटी सबमरीन सिस्टम और एडवांस मिसाइलों से है लैस। भारतीय नौसेना में एक और स्वदेशी तकनीक से तैयार वॉरशिप महेंद्रगिरी शामिल हो गया है। इस अवसर पर विशाखापट्टनम में आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीलगिरी कैटेगरी के 6ठे स्थिल फ्रिगेट को नौसेना में कमीशन किया। इस नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है। महेंद्रगिरी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। महेंद्रगिरी आधुनिक सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एंटी सबमरीन वॉरफेयर
सिस्टम और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इसके साथ ही स्टेल्थ तकनीक और हाई स्पीड क्षमता से रडार पर इसकी पहचान करना मुश्किल होगा। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह कहा कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 8 ड्रोन कंपनियों के समूह के साथ ड्रोन सिटी विकसित की जा रही है। अब लद्दाख से भी हो सकेगी अमरनाथ यात्रा। 6 किलोमीटर लंबा बनेगा तीसरा रास्ता, सिर्फ एक दिन में हो सकेंगे दर्शन। श्री अमरनाथ धाम तक श्रद्धालुओं की पहुंच को और सुलभ बनाने के लिए तीसरा रास्ता तैयार करने की संभावनाओं पर काम शुरू हो गया है। यह प्रस्तावित मार्ग लद्दाख के मीना मार्ग को कश्मीर घाटी में स्थित श्री अमरनाथ धाम को जोड़ेगा। यह सबसे छोटा और तीसरा रास्ता महज 6 किलोमीटर का होगा। दरअसल लद्दाख से पवित्र गुफा तक वैकल्पिक मार्ग तैयार करने की मांग काफी पुरानी है। बीते जून माह में लद्दाख में सिंधु महाकुंभ में इस मार्ग को तैयार करने की मांग एक बार फिर उठी थी। वहीं अमरनाथ धाम तक पहुंचने के लिए मौजूदा समय में 2 मार्ग बालटाल और पहलगाम से होते हुए, इनमें से बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है और यह मार्ग 999 में श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। इसके अलावा पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा की दूरी लगभग 34 किलोमीटर है। श्री राम मंदिर की व्यवस्था बदलने की तैयारी तेज, सीईओ के चयन की प्रक्रिया शुरू। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने श्री राम मंदिर की व्यवस्था बदलने की तैयारी तेज कर दी है। मंदिर की व्यवस्था के लिए सीईओ की नियुक्ति को लेकर ट्रस्ट ने कहा कि यह पद पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खुला है। ट्रस्ट ने यह भी कहा कि सीईओ का चयन करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी से उम्मीद है कि वह अगले 30 दिनों में चयन प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। इस बीच कमेटी ने कहा कि सीईओ के लिए ईमानदारी और निष्ठा सबसे जरूरी पैमाने पर होगी। उसके साथ ही उसमें ट्रस्ट के भीतर काम का अच्छा माहौल बनाने और सभी स्टेक होल्डर्स का सम्मान हासिल करने की क्षमता होनी चाहिए। सीईओ के लिए सर्च कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हवारे शामिल हैं। सर्च कमेटी आज नई दिल्ली में सीईओ की चयन प्रक्रिया को लेकर बैठक कर रही है। पाकिस्तान ने तनाव के बीच अफगानिस्तान के मंत्री ने भारत से संबंधों पर कही बड़ी बात, बोले हमारा डीएनए एक। पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्लाह ओमारी भारत दौरे पर हैं। इस दौरान जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया, उसके लिए उन्होंने भारत का आभार जताया और दोनों देशों के बीच संबंधों की सराहना करते हुए कहा कि हमारा डीएनए एक है। भारतीय विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित भारत अफगानिस्तान व्यापार अवसर उद्योग इंटरैक्टिव सत्र में ओमारी ने इस बात पर जोर दिया कि अफगान सरकार देश की आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तलाश कर रही है। भारत की पहली यात्रा पर आए ओमारी ने कहा कि यहां पहुंचने पर भारत सरकार, विदेश मंत्री और जिन भी लोगों से मैं मिला, उन सभी से बहुत गर्मजोशी भरा वेलकम मिला है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।